जहाँ लोग सुकून की तलाश में जाते हैं वहाँ अब मौत का डर पीछा करने लगा है। पहलगाम की शांत वादियों में जब पर्यटकों पर बरसी गोलियां तो सिर्फ खून नहीं बहा, देश की सुरक्षा पर से लोगों का विश्वास भी उसी के साथ बह गया। दोस्तों, हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक बेहद ही दर्दनाक घटना हुई। कुछ बेगुनाह पर्यटक जो केवल गर्मी की छुट्टियां मनाने यहाँ आए थे, उन पर जानलेवा आतंकी हमला हुआ। कुछ घायल हुए तो कुछ लोग अपने घर जिंदा वापस नहीं लौट के जा पाएंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस हमले में 27 लोगों की जान जा चुकी है। इस देश में लगातार अशांति बढ़ती जा रही है, जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, व्यापारियों को मारने की धमकी दी जा रही है और बड़े नेताओं को मारने की धमकी दी जा रही है। जहाँ देखो वहाँ धार्मिक कट्टरता बढ़ती जा रही है। तो क्या एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या इस देश में सैलानी भी सुरक्षित नहीं है? देश की खुफिया एजेंसी इसके बारे में क्यों नहीं पता लगा पाई? पहलगाम जैसे टूरिस्ट हब में सुरक्षा क्यों नाकाम रही? कश्मीर को टूरिस्ट हब बनाने की बात होती है और वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था क्या केवल दिखावा के लिए रखी जाती है? हमलावर कौन थे, कैसे वहाँ तक पहुँचे, क्या वहाँ के लोकल नेटवर्क की भी उसमें कोई भूमिका थी? घायल और मृतक पर्यटकों को कब तक सरकार सुरक्षा, न्याय और उन्हें मुआवजा देगी? एक तरफ सरकार कहती है कि कश्मीर बदल रहा है, दूसरी ओर बमों और गोलियों की आवाजें बताती हैं कि जमीनी हकीकत कुछ और है। एक बार को बीजेपी सरकार कहती थी कि धारा 370 कश्मीर से हटते ही पूरी तरह से कश्मीर में शांति आ चुकी है, वहां से आतंकी गतिविधियां घट चुकी हैं, कम हो चुकी हैं पूरी तरह से। तो ये क्या है भाई, यहाँ कोई शांति पाठ चल रहा है क्या? क्यों आतंकी अब भी इतनी आसानी से हमला कर पाते हैं? सोचने की बात है। ये घटना हमें बताती है कि कश्मीर में आतंकवादी अभी भी एक्टिव हैं और हमें अभी भी कोई सख्त और कठोर कदम उठाने की जरूरत है। इस हमले के बाद पर्यटकों में डर फैल गया है। कई लोगों का कहना है कि कश्मीर जाना अब सुरक्षित नहीं है। क्या सरकार इन लोगों के अंदर से डर को निकाल पाएगी? पर्यटक सिर्फ पैसे ही नहीं लाता है, विश्वास लेकर आता है, और ऐसे ही चलता रहे तो वहाँ कोई भी पर्यटक नहीं जाएगा, आप कितना भी ज्यादा प्रचार कर लें। इन मासूम और निर्दोष लोगों के लिए, इनके न्याय के लिए सरकार को ग्राउंड एक्शन दिखाना होगा। शांति के दुश्मनों को जवाब चाहिए, सरकार से जवाबदेही चाहिए, और हमें एक ऐसा भारत चाहिए जहां पर घूमने पर हमें डर नहीं, आनंद मिले। हमें धर्म नहीं, इंसान चाहिए। हमें राजनीति नहीं, न्याय चाहिए। हमें खामोशी नहीं, जवाब चाहिए।